करेंगे हमारी यूनिट 5 जो कि यहाँ पे रहेगी हेल्थ सिस्टम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ये हमारे क्या होते हैं इस लेक्चर में डिटेल में यहाँ पे इसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अपना सिलेबस देख लेते हैं किस तरह से हम इस यूनिट को यहाँ पे स्टडी करना है। तो जैसे कि आप अपना सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, सब्जेक्ट है हमारा सोशल फार्मेसी जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर हमारी यूनिट जो 4 है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी हमारे यूनिट 4 के लेक्चर हैं सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप सभी को सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस है इसमें पूछा है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया के अंदर, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा लेंथ में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में देखेंगे। सेकंड यहाँ पे ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रहेंगे तो इनको नाम से यहाँ पे नहीं पूछा है कि ये वाले हमें यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे ऑल ऑनगोइंग मतलब सीधा कह सकते हैं आपकी जो बुक है, किसी भी आपके प्रिकॉशन की बुक है, इसमें जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स दिए हुए सभी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। लेकिन सारे हमारे एग्जाम में नहीं आते, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी आप और भी पढ़ना चाहते हैं आप सीधा अपनी बुक से वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम्स रहेंगे इनमें हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है। जैसे फर्स्ट तो हम डेफिनेशन देखेंगे हर एक प्रोग्राम की, इंट्रोडक्शन हमारा क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहते हैं, उसकी फंक्शनिंग यहाँ पे क्या रहेगी, साथ ही में उसके आउटकम क्या निकल के आते हैं। और लास्ट में देखेंगे यहाँ पे जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के इनके अंदर क्या रोल होते हैं। तो ये हमें देखना है यहाँ पे सभी प्रोग्राम्स के अंदर। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया यहाँ पे इस यूनिट के अंदर क्या हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और पहले हम समझ लेते हैं ये जो हमारे यहाँ पे दोनों चीजें हैं तो इनके असल में मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे हेल्थ सिस्टम का मतलब है जो एक हमारा मतलब इंडिया है, तो इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है तो उनकी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने के लिए हमारा इंडिया के अंदर क्या हेल्थ सिस्टम है ये हम देखेंगे। सेकंड यहाँ पे हमारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, देखिए हमारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप की डिसीज हैं। जैसे हमने यूनिट 4 डिस्कस किए, सारी बीमारियां डिसीज हमने देखी हैं, तो आपको पता चलेगा कितनी हमारी बीमारी होती है किस तरह से, जैसे आपके सिलेबस में दी हुई है। तो ये जो हमारी डिफरेंट टाइप की डिसीज है, देखिए एक तो होता है नॉर्मल, जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द, हाथों में दर्द, तो उसके लिए हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ये जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं ये हमारी ऐसी डिसीज ऐसी बीमारियों के लिए होते हैं जिनके या तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, या वो कुछ ऐसी बीमारियां होती जो कि हमारी जानलेवा होती हैं। तो जैसे लाइक यहाँ पे देखिए ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, और हमारे इस टाइप के जैसे ब्लाइंडनेस हो गया एक्सेट्रा। तो इन सभी डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए जो हमारे नेशनल लेवल पे हेल्थ प्रोग्राम से चलाए जाते हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हमारे हेल्थ सिस्टम क्या है, जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। देखिए हमारा कुछ भी होता है यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड हम अकॉर्डिंग टू WHO देखते हैं। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं। हेल्थ सिस्टम इंक्लूड्स हेल्थ एक्टिविटीज, हेल्थ प्रोग्राम्स, मेडिकल केयर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल में जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, एंड द पॉलिसीज एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिलीवर ऑप्टिमल हेल्थ केयर फॉर इट्स सिटीजन। स्टार्टिंग से इसको समझते हैं। देखिए हेल्थ सिस्टम जो होते हैं हमारे यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, मतलब ये हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उन चीज़ों को इंक्लूड करेगा जिससे कि जो सिटीजन से इंडिया के रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। जैसे कि हेल्थ की एक्टिविटीज़ को, साथ में हेल्थ प्रोग्राम जो हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं, जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, साथ में मेडिकल केयर प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन। देखिए मेडिकल केयर प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करता है, शामिल करता है। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे भी हॉस्पिटल्स होते हैं सभी हमारी मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं, हमारे क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे भी हमें ये चीज़ें होती हैं। साथ में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में आप समझ, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, विलेज एरिया में PSC होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही हमारी पॉलिसीज होती हैं जो कि एक्सप्रेस्ड की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो डिलीवर करती हैं ऑप्टिमल हेल्थ केयर फॉर इट्स सिटीजन। जो मतलब इंडिया के रहने वाले लोग हैं उनके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उनको मेडिकल केयर यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। कुल मिला के हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं इनका एक ही पर्पस होता है, जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं उनको अच्छे से एक अच्छी हेल्थ देना। तो यहाँ तक आई थिंक आपका यहाँ पे क्लियर होगा। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दी हेल्थ सिस्टम इन इंडिया हैज़ 3 मेन लिंक्स। अब देखिए इंडिया के अंदर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इसके मेन 3 लिंक्स होते हैं, मतलब लेवल के हिसाब से देखेंगे। एक तो होता है हमारे सेंट्रल लेवल पे जो हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस दी जा रही है। अब देखिए सेंट्रल लेवल का मतलब सबसे ऊंचे लेवल पे यहाँ पे हम कह सकते हैं। सेकंड यहाँ पे स्टेट लेवल पे,
तो ये हमारा हो जाता है। और थर्ड है यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि लोकल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हमारे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, अदर हमारे हम कह सकते हैं। और स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेवल पे हमारी सर्विसेज जा रही है मेडिकल केयर लोगों को। और सेंट्रल लेवल देखिए एक इसमें देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। तो वैसे डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो हमारे जो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे हम कहते हैं एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो हमारे ये मतलब मेनली कंसिस्ट होता है, ये बना होता है यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम से। मतलब एक हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ सिस्टम से हमारी जुड़ी हुई है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हमने काफी बार आपको पीछे बता दिया, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो ये हमारी क्या है, मतलब कह सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब हेल्थ से रिलेटेड हमारी है, इसके अंडर में काफ़ी सारी सर्विस दी जाती हैं। साथ में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मिलके बना होता है हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे हमारे यहाँ पे सर्विसेज दी जाती हैं। तो इसमें कुछ इतना समझने वाला नहीं है। मेन जो हमारे यहाँ पे सिलेबस है, जैसे हेल्थ सिस्टम क्या होता है ये हमने देख लिया शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन। मेनली हमारे यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम्स। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अब इनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में यहाँ पे सेपरेटली हम देखेंगे एक एक प्रोग्राम। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया दैट एम टू प्रोवाइड यहाँ पे फ्री और अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इंडिया। कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू इनको यहाँ पे चलाया जाता है। और इन जिनका यहाँ पे कह सकते हैं एक ही पर्पस होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब जो बीमारियां वगैरह हैं उनमें, जैसे सपोज कीजिए जैसे एक एक सोसाइटी हमारी, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। अब उस सोसाइटी में क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए भी यहाँ पे पॉलिसीज वगैरह चलाती है, लेकिन मेनली जो गवर्नमेंट होते हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे जो हमारे प्रोग्राम चलते हैं इनका एक होता है कि या तो फ्री में सर्विस दी जाए, जैसे कैंप वगैरह लगाए जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ से, या और हमारी सर्विस है। या नेक्स्ट हम कह सकते हैं ये जो हमारी सर्विस दी जा रही है, तो ये एक ऐसे प्राइस पे दी जाए जिससे कि हर कोई इंसान इसको अफोर्ड कर सके, मतलब कि इजीली वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट वो करा सके। ऐसा ना हो जैसे आजकल के प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, हर कोई इंसान वहाँ पे नहीं जा पाता है। तो कहाँ पे जाता है, सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 1-2 रुपये की पर्ची कटती है, या कुल मिला के देखे जाए तो हमारा फ्री से ही सारा इलाज हो जाता है। तो जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं सभी को अफोर्डेबल या फ्री में यहाँ पे इनका इलाज हो जाए, ये हमारा एम होता है यहाँ पे। ये जो हमारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इनका, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम से ये हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं। अब देखिए आपकी जो बुक होंगी, आपकी बुक में काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हुए होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में आपके नाम से नहीं पूछा है, तो एक चीज़ यहाँ पे रहेगा, जैसे कि हमें लगा कि ये वाले आपके इंपॉर्टेंट है, इनके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप आपके जो 13 है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि इनमें से हम देखेंगे, फर्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम का नाम है, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है ये हमारा नेशनल लेवल पे जो एड्स हमारा हो रहा है इंडिया के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम है। सेकंड यहाँ पे नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम रहेगा। थर्ड यहाँ पे नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम रहेगा। नेशनल यहाँ पे आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो कुल मिला के हमारी सब वो प्रोग्राम है हमारी ऐसी डिसीज जो ज़्यादा मतलब गंभीर होती हैं इस तरह से। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे सभी को हम सेपरेटली देखने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स रहने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं टॉप हमारे 13। तो चलिए यहाँ पे इनको अब हम क्या करते हैं, सेपरेटली यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम कह सकते हैं NACP, इसी के यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए जैसे कि हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर था यूनिट 4 का, तो वहाँ पे हमने देखी थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसमें कि हमारे यहाँ पे एड्स आता है, जिसको HIV भी हम कह देते हैं। तो ये हमने डिसीज पूरी देख ली है पहले ही, ठीक है ना। एड्स हमारा क्या होता है, क्या पॉजिटिव एजेंट होते हैं, क्या रोल ऑफ फार्मासिस्ट यहाँ पे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो आप पहले उस डिसीज को पढ़िए, उसके बाद में आप इस प्रोग्राम को पढ़िए। आगे हमारे जितने रहेंगे सभी डिसीज हमने पहले देख लिए हैं, तो ईजिली आपको समझ में आएंगे। जैसे कि फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन जो हमारे यहाँ पे रहेगा, इसमें कुछ चीज़ आपको चेंज करनी होंगी, वरना जितने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम रहेंगे नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम सभी हमारे सिमिलर रहेंगे। तो आपके लिए बेनिफिट कहाँ पे रहने वाला है, एक तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट में जो कि आप डिसीज में पढ़ चुके हैं। सेकंड आपका यहाँ पे बेनिफिट रहेगा
जो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसकी डेफिनेशन रहेगी। जैसे कि आगे हम आपको और समझा देंगे। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1992। तो कह सकते हैं हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया था इंडिया के अंदर ही 1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। सेकंड यहाँ पे द मेन एम ऑफ प्रोग्राम इज टू मिनिमाइजिंग द HIV इन्फेक्शन इन द कंट्री एंड रिड्यूसिंग द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। तो इसको यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए कोई भी हमारी चीज होती है तो उसका कोई पर्पस होता है। तो यहाँ पे जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था इसका मेन एम था मतलब कि क्या करना, इज टू मिनिमाइज मतलब कि कम करना दी HIV इन्फेक्शन, क्योंकि HIV क्या है, हमारा एक वायरस है। आप जानते होंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारा जो वायरस है इससे जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चालू लॉन्च किया गया था। इसका मेन ये एम था इन द कंट्री, हमारी जो इंडिया है कंट्री के अंदर, एंड रिड्यूसिंग द मोर्बिडिटी। देखिए मोर्बिडिटी का यहाँ पे मतलब होता है जो केसेस हो रहे हैं उन केसेस को कम करना, एंड मोर्टेलिटी का मतलब होता है जो मृत्यु दर यहाँ पे एड्स से हो रही है उसको यहाँ पे कम करना। तो आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे इसमें एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, अगर किसी वायरस से कोई डिसीज हो रही है तो उस वायरस के इन्फेक्शन को कम करना, प्रिवेंशन करना, कंट्रोल करना, इस तरह कुछ पॉइंट आप सिमिलर लिख सकते हैं सभी के ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी डिसीज का जो इन्फेक्शन है उसको कम करना और साथ में उसको प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। ठीक है ना। तो फर्स्ट है हमारा प्रिवेंट ऑफ HIV ट्रांसमिशन। देखिए क्या हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है, एक से दूसरे में हो जाता है HIV का इन्फेक्शन। तो ये जो यहाँ पे कम्युनिकेबल हो रहा है इसको यहाँ पे प्रिवेंट करना, रोकना। सेकंड है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ STD ट्रांसमिशन। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, क्योंकि एड्स जो है हमारा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इसके ट्रांसमिशन को यहाँ पे रोकना। अब किस तरह से ट्रांसमिशन होता है हमने आपको डिसीज में अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया, तो यहाँ पे उस चीज को हम नहीं बताएंगे। अच्छा थर्ड यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ। हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा जो हेल्थ स्टाफ है वो प्रॉपरली अच्छे से ट्रेंड होगा तो वहाँ पे वो इसको मिनिमाइज करने में, कंट्रोल करने में, प्रिवेंट करने में एक अहम रोल अदा करेगा। इसमें पॉइंट 4 हम देख लेते हैं, टू डिक्रीज मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट। जो यहाँ पे मृत्यु दर है और जो केसेस ज्यादा हो रहे हैं उसके यहाँ पे मतलब जो दर है, रेट है, उसको कम करना जो पेशेंट है उनको। नेक्स्ट है यहाँ पे सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे जो HIV होता है हमारा वायरस, वो एक से दूसरे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी चला जाता है, तो उसको यहाँ पे सेफ तरीके से करना, पहले जांच कर लेना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पे किसके, यहाँ पे जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है इनके। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा पॉइंट आप सभी यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे कोई भी हमारा वायरस दूसरा होगा उसके ट्रांसमिशन को रोकना, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, ये वाला पॉइंट आप हर एक उसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जो डिक्रीज ऑफ मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सभी में यहाँ पे नहीं हुआ लेकिन आप कर देना। तो ये चीजें हो गई। अच्छा यहाँ पे थर्ड है हमारे यहाँ पे फंक्शंस। अब ये जो हमारे यहाँ पे NACP है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसके यहाँ पे क्या फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि दिस सर्विस डिवीजन ऑफ द एड्स कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रोवाइड HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज फॉर HIV इन्फेक्टेड। कहने का यहाँ पे सीधा मतलब जो यहाँ पे HIV से इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, तो एक तरह से मतलब हमें HIV की काउंसलिंग वगैरह कराने के लिए, साथ में टेस्टिंग कराने के लिए प्रॉपर सर्विस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करना। अब भाई जैसे कि हमारे यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी है, उसके बातचीत करने के लिए काउंसलिंग यहाँ पे जरूरी है। तो जो इस तरह के पेशेंट इन्फेक्टेड हैं उनसे सभी काउंसलिंग वगैरह, ये उनकी टेस्टिंग वगैरह कराना, ये भी यहाँ पे इसका फंक्शन होता है किसका, इस प्रोग्राम का। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ पेशेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई बेबी मतलब कोई मदर यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो क्या होता है उस वो प्रेग्नेंट है तो क्या है भी उसके बच्चे में भी ये चीज़ जा सकती है, या कोई मदर है जो इन्फेक्टेड है और वो बच्चे को ब्रीस्ट फीडिंग मतलब दूध वगैरह पिला रही है, तो उस चीज़ में जा सकता है, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड HIV कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, तो ये भी यहाँ पे ये की जाती हैं। कुल मिला के सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं एड्स प्रोग्राम की। अच्छा इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसके आउटकम्स यहाँ पे क्या होंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद WHO। अगर हमें इसके अच्छे आउटकम लेने, सीधा कह सकते हैं इसके रिजल्ट लेने हैं, हमें बैक में अच्छे यहाँ पे इसके रिजल्ट लेने हैं, तो क्या होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद WHO। जो हमारा WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको साथ में अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बना के रखना। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूव्ड ब्लड सेफ्टी,
यहाँ पे जो ब्लड की सेफ्टी हो रही है, एक से दूसरे में जा रहा है, उसको इम्प्रूव करना। अच्छा, इम्प्रूव्ड कॉन्डम प्रमोशन एक्टिविटीज़, क्योंकि क्या होता है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, तो क्या होता है हमारे जो कॉन्डम्स वगैरह उनके एक्टिविटीज़ के एक्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, जिससे लोग यहाँ पे जागरूक हो सके। कॉन्डम का यूज़ वहाँ पे किया जाएगा मोस्टली, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फैलने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे आउटकम के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट था यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आपके सिलेबस में एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट है वो पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसीज देखी थी एड्स, जो हमने यूनिट 4 में देखी है, तो वही वाले सेम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा, एक चीज़ आपको 2 जगह स्टडी करने को नहीं मिलेगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ये मत कहना कि सर आपने ये नहीं पढ़ा है, आप लेक्चर देखिए उसके बाद में पढ़िए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एड्स वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और देखिए हमारा फर्स्ट यहाँ पे प्रोग्राम था, इसलिए हमने सारी चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझा दी। अब क्या हमारे जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगे उनमें इतना टाइम हम आपका नहीं लेंगे, वरना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हमारा ये लेक्चर हो जाएगा। चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल लेवल पे हमारा जो लेप्रोसी डिसीज़ है, जो कि यूनिट 4 में हमने आपको डिटेल में पढ़ाई, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कुष्ठ रोग, तो इसको किस तरह से नेशनल लेवल पे कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंट किया जाए, ये हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम का एम होता है। इसके लिए हमारे ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1955। तो यहाँ पे जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है हमारे, ये 1955 में हमारे ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है टू कंट्रोल लेप्रोसी थ्रू इजीली डिटेक्शन। और ये जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, तो इसका मेन एम क्या है, जो इजीली डिटेक्शन से यहाँ पे इस लेप्रोसी को कंट्रोल करना, तो ये हो जाता है। अच्छा, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे टू डिटेक्ट ऑल केसेस ऑफ लेप्रोसी। सबसे पहले जितने भी हमारे केसेस है यहाँ पे उनको यहाँ पे डिटेक्ट करना पहले। उसके बाद में यहाँ पे टू ट्रीट ऑल डिटेक्टेड पेशेंट्स। अब जितने भी हमारे पेशेंट हमारे यहाँ पे डिटेक्टेड किए, हमने जांच किया, हमारे यहाँ पे जांच में के इतने केसेस हैं, उसके बाद उन सभी को यहाँ पे ट्रीट करना, जो कि लेप्रोसी के हमारे केसेस हैं। अच्छा, थर्ड यहाँ पे स्ट्रेंथन प्रिवेंशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इफेक्टेड बाय लेप्रोसी। अब जितने हमारे केसेस यहाँ पे निकले हैं डिटेक्ट करने के बाद में, मतलब लेप्रोसिस से यहाँ पे इफेक्टेड है पर्सन, उनको यहाँ पे मेडिकल रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पहले वाली कंडीशन में लाना, ट्रीट करना, और यहाँ पे प्रिवेंशन करना, स्ट्रेंथन करना, ये सारे हमारे यहाँ पे इसके कह सकते हैं भी पर्पज से हमारे एम है, ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमारे हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें फंक्शंस एंड आउटकम्स। तो फंक्शन और आउटकम यहाँ पे हम साथ में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन हमारे इसके क्या होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आउटकम हमें अच्छा मिलता है। तो क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, कैसे फंक्शन होते हैं, जैसे फर्स्ट है रिड्यूसिंग द डिसीज बर्डन, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड टू इम्प्रूव अवेयरनेस अमंग द मास अबाउट लेप्रोसी। देखिए इसका सीधा मतलब है यहाँ पे डिसीज बर्डन को रिड्यूस करना, कम करना, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि हमारी जो लेप्रोसी अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे हो जाती है, तो हमारे जो हाथ पाँव की उंगलियां होती हैं वो भी गायब होने लगती है, फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी भी हो जाती है, उसको यहाँ पे प्रिवेंशन करना, एंड टू इम्प्रूव अवेयरनेस एमंग द मास अबाउट लेप्रोसी। जो यहाँ पे लेप्रोसी डिसीज है काफ़ी खतरनाक है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना, इम्प्रूव करना, ये चीज़ हमारे यहाँ पे इसके फंक्शन में फर्स्ट होती है। सेकंड क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ जनरल हेल्थ केयर स्टाफ हैज़ बीन ट्रेंड। अब देखिए लार्ज नंबर में जो हमारे यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर, उसको यहाँ पे ट्रेंड करना। अगर स्टाफ यहाँ पे हमारा ट्रेंड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो डिसीज के लिए हमारे प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं रिजल्टिंग इज एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डायग्नोसिस एंड केयर सेल्फ रिपोर्ट। सीधा आप इस तरह समझ लीजिए, जितना ज़्यादा हम डिटेक्ट करेंगे, केसेस डायग्नोसिस करेंगे, डिलीट करेंगे, तो उसका रिजल्ट में हमें इतने अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, तो ये हमारा हो जाता है। तो ये हमारा प्रोग्राम देखिए यहीं तक रहेगा। अब इतना ही हम आपको समझाएंगे, क्योंकि डिसीज हमने डिटेल में अच्छे से देखी है, ज़्यादा हम डीपली जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग हमारा ये लेक्चर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। तो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, देखिए एंटी मलेरिया क्या मतलब है, जो हमारे यहाँ पे मलेरिया फैल रहा है हमारे सिटीज़ में, विलेजेस में, तो उसको नेशनल लेवल पे कैसे हम इसको कंट्रोल करें। यहाँ पे ये एंटी वर्ड है, इसका मतलब है इसको एक तरह से कैसे हम कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। फर्स्ट आप चाहें तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। इन नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको NMCP, देखिए शॉर्ट फॉर्म आप ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म में मल्टीपल टाइप में पूछ लिया जाता है। तो हमारे जो यहाँ पे NMCP है, हमारा नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, वाज लॉन्च्ड इन 1953 फॉर मलेरिया कंट्रोल इन एंडेमिक एरियाज।
कहने का मतलब है हमारे जो एंडेमिक एरियाज़ है, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है यूनिट 4 के स्टार्टिंग में। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। हमारे जो एंडेमिक एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, उनमें वहाँ पे मतलब 1953 में इस जो हमारे ये प्रोग्राम है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? किस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था? तो वही सब चीज़ें रहेंगी, जैसे टू प्रिवेंट डेथ्स एंड मोर्बिडिटी ड्यू टू मलेरिया। तो मलेरिया की वजह से जो यहाँ पे केसेस हमारे हो रहे हैं, यहाँ पे मोर्टेलिटी वगैरह, डेथ वगैरह हो रही हैं, तो उनको यहाँ पे कम करना, प्रिवेंट करना। तो फर्स्ट हमारा एम इसका ये था। सेकंड यहाँ पे एम क्या था? मिनिमम 50% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ड्यू टू मलेरिया। और जो यहाँ पे मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? जो डेथ्स हमारी मौतें हो रही हैं, जो मलेरिया केसेस हैं उनकी जो 50% मौतें हो रही हैं, उनको यहाँ पे कम करना। मतलब 100% अगर हो रही है तो उसको 50% यहाँ पे रिडक्शन कम करना, ये भी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाता है, आप इस पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप बस 2 यहाँ पे रखिए। थर्ड वाला आपको आई थिंक थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप 2 यहाँ पे रखिए, बाकी एक्सेट्रा आप यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना? इतना आपके लिए इनफ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस एंड आउटकम्स। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसके क्या फंक्शन थे। रिड्यूसिंग द डिसीज बर्डन। देखिए हमारा जो यहाँ पे डिसीज बर्डन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना, फर्स्ट यहाँ पे इसका फंक्शन था। सेकंड यहाँ पे इम्प्रूव अवेयरनेस, जो यहाँ पे मलेरिया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिससे कि औरों में ये ना फैले। थर्ड यहाँ पे प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो यहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड कराना, जिससे कि वहाँ पे डिसीज़ ट्रीट हो सके मलेरिया। फोर यहाँ पे प्रॉपर केयर फॉर बेटर आउटकम्स। और देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारा स्टाफ जो है वो ट्रेंड है अच्छे से, तो जितनी अच्छी प्रॉपर केयर यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, उतना अच्छा बेटर आउटकम हमें मिलेगा। वही बात है, जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे इसके आउटकम्स एंड फंक्शंस। यहाँ पे हमने रोल ऑफ फार्मासिस्ट लिख दिए, लेकिन ये प्रमोट यूज ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग इन ए रेशनल मैनर्स। तो फर्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे एंटी मलेरिया ड्रग हम यूज़ करते हैं मलेरिया में, तो उसके यहाँ पे रेशनल मैनर्स में उसको प्रमोट करना। देखिए रेशनल मैनर्स का मतलब होता है प्रॉपरली तरीके से, कैसे अच्छी तरीके से हमें दवाओं को यूज़ करना है, उस मैनर के साथ में यहाँ पे इसके यूज़ को प्रमोट करना, फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट। एक तरह से भाई क्या होता है, चलिए किसी को बीमारी होगी, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग का मतलब है आप उससे बातचीत कीजिए और उसको एजुकेट कीजिए। मतलब कि आप उसको बताइए क्या प्रिकॉशंस वगैरह रखने, कैसे आपको दवाइयाँ टाइम पर लेनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, इस तरह से। ये हो गया। थर्ड यहाँ पे स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन दी कम्युनिटी। जो हमारी यहाँ पे कम्युनिटी है, तो वहाँ पे स्प्रेड मतलब फैलाना, क्या चीज़? अवेयरनेस। किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो हमारा जो यहाँ पे थर्ड था मलेरिया वाला, हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेते हैं नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है, हमारी जो आयोडीन की डिफिशियंसी कमी हो जाती है बॉडी में, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसको यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इन अगस्त 1992 द नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, एनजीसीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वाज रीनेम्ड एज नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो कह सकते हैं अगस्त 1992 1992 में अगस्त में द नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो पहले जो हमारे यहाँ पे ये प्रोग्राम था, तो इसका नाम था यहाँ पे नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। ये नाम यहाँ पे क्यों था? क्योंकि गोइटर हमारी एक बीमारी होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए, हमारा जो गला होता है, यहाँ पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसका जो साइज है नॉर्मल हो जाता है, यहाँ पे सूजन आ जाती है। होता क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। देखिए आयोडीन हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पे जब आयोडीन की कमी बॉडी में हो जाती है, तो हमारी जो थायराइड है, उस थायराइड हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो एबनॉर्मल चीज़ें हमारी हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे सूजन आ जाती है हमारी थायराइड ग्लैंड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगस्त में 1992 में इसको रीनेम्ड कर दिया, मतलब इसको दोबारा से नाम दिए गए एज नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। तो पहले यहाँ पे गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, उसके बाद में रीनेम करके इसको रख दिया गया नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, तो भाई इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी। देखिए हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, साथ में पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का सीधा मतलब है इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, एक तरह से इसके बारे में बताना। जितनी पब्लिसिटी होगी लोग समझेंगे भाई आयोडीन की कमी क्यों हो रही है, क्या होता है, क्या बीमारी उससे हो जाती हैं,
ये सब चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं सप्लाई ऑफ आयोडेटेड साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट। अब जैसे कि सभी लोग आयोडीन खाते हैं, नमक खाते हैं, साल्ट खाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन साल्ट है उसको यहाँ पे मतलब उसकी जगह पे क्या करना है, आयोडेटेड साल्ट, मतलब ऐसा साल्ट प्रोवाइड करना जिसमें कि आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट जो कि जिससे मतलब कमी ना हो आयोडीन की लोगों में, तो ये हो जाता है। अच्छा थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं इनिशियल सर्वेस टू एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसको आप ऐसे समझिए इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं यहाँ पे सर्वे या सर्वे सीधा हम कह सकते हैं सर्वेक्षण करते हैं यहाँ पे एक्सिस मतलब आकलन करने के लिए, दी मैग्नीट्यूड एक तरह से कह सकते हैं मेजर करने के लिए जो आयोडीन की डिफिशियंसी से डिसऑर्डर हो रहे हैं उनको यहाँ पे क्या करते हैं कुछ यहाँ पे सर्वे वगैरह भी हम कर सकते हैं जिससे पता चल सके कितने केसेस यहाँ पे हैं या हो रहे हैं, तो ये भी इसको ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सेट्रा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके फंक्शनिंग और साथ ही में आउटकम्स हमारे यहाँ पे क्या होंगे। तो फर्स्ट है हमारा ए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NIDDCP हैज बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे सीधा कह सकते हैं ए नोडल मिनिस्ट्री मतलब एक नोडल मिनिस्ट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, सीधा यहाँ पे NIDDCP का क्या मतलब है, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रिएटेड होना चाहिए। क्रिएट यहाँ पे होगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो ये हमारे केसेस हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंजप्शन ऑफ आयोडेटेड साल्ट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 51.1% टू 71.1%। कहने का मतलब है जो यहाँ पे मतलब कंजम्पशन मतलब कि लिया जा रहा है यहाँ पे आयोडेटेड साल्ट वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाए यहाँ पे 51.1% से 71.1%। इससे हो क्या जो लोगों में यहाँ पे कमी हो रही है, ज़्यादा वो आयोडीन खाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। भाई फार्मासिस्ट के यहाँ पे क्या रोल होंगे यहाँ पे नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। फर्स्ट यहाँ पे काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग दी पेशेंट्स। जो पेशेंट है जिनको यहाँ पे आयोडीन की कमी से बीमारियां वगैरह हो रही हैं उनके साथ में काउंसलिंग करना, बातचीत करना, वो साथ ही में जो पेशेंट है उनको यहाँ पे एजुकेटिंग करना मतलब कि अच्छे से समझाना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सेकंड है यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन। कोई भी हमारी बीमारी होती है आयोडीन की कमी हो रही है स्टार्टिंग में आप डिटेक्शन उसकी जांच वगैरह करा लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा वो चीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पहले वहाँ पे उसको हम डिलीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हमारी सोसाइटी है लोगों में स्प्रेडिंग फैलाना, अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता एक तरह से हम कह सकते हैं। और यहाँ पे सजेस्ट प्रॉपर आयोडीन डाइट। जो एक आयोडीन डाइट है जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी में आयोडीन आपकी बॉडी को मिले तो उसको यहाँ पे मतलब बताना, लोगों को सजेस्ट करना, तो ये हो जाता है एक्सेट्रा। तो हमारा जो फोर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ट्यूबरकुलोसिस को यहाँ पे शॉर्ट में हम कह देते हैं टीबी। टीबी नाम से आई थिंक आप इसको जानते होंगे। यूनिट 4 में पूरी डिसीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्यूबरकुलोसिस है टीबी है इसको नेशनल लेवल पे कंट्रोल करने के लिए हमारे ये प्रोग्राम चलाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम NTP इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वाज लॉन्च्ड इन 1962। तो हमारे इस प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था और इसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे क्या थे, जैसे कि यहाँ पे टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस थ्रू इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज। कहने का मतलब यहाँ पे डील करना विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम्स के साथ में थ्रू इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, जो हमारी सर्विसेज हैं उनके द्वारा हम कह सकते हैं। सीधा आप ऐसे समझिए जो हमारे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के केसेस आ रहे हैं तो उनको एक तरह से क्या करना, जो प्रॉब्लम जिनकी वजह से हो रही है उनके साथ में डील करना, उनको यहाँ पे जांचना, ये इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि पहले यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हमारे पढ़े किन प्रॉब्लम से वजह से हमारे आ रहे हैं, उसके बाद ही हम इसको यहाँ पे इसको डिलीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे टू अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी केयर फॉर ऑल पीपल विद टीबी। मतलब कि जो पेशेंट हमारे यहाँ पे जिनको टीबी है तो वहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक अचीव करें यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी केयर फॉर, मतलब हाई क्वालिटी की यहाँ पे हम केयर दें उन सभी केसेस को जो यहाँ पे टीबी के हमारे पेशेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा तो काफ़ी कुछ होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना अपनी लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो हम लैंग्वेज आपको बता रहे हैं वैसे हमने अपनी तरफ से ईजी करके लिखी हुई है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपकी जो अपनी लैंग्वेज है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा भी बना के लिख सकते हैं, ये हो जाता है। अच्छा यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एटलीस्ट 90% ऑफ न्यू टीबी पेशेंट्स। जो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस फैल रहा है तो इसके जो यहाँ पे न्यू केसेज है लगभग यहाँ पे 90% यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उनका करना।
क्योंकि क्या होता है अगर 90% यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो 10% को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो जाता है। प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अब क्या होता है जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे फ्री में हमारी यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाई अवेलेबल होती हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है हमारे इन प्रोग्राम को चालू करके। तो एक इफेक्टिव यहाँ पे कह सकते हैं मेडिकेशंस प्रोवाइड करना जिससे इजीली यहाँ पे डिसीज ट्रीट हो सके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शन एंड आउटकम्स हमारे इसके क्या होते हैं। 17 ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड पैरामेडिकल स्टाफ इंक्लूडिंग जनरल प्रैक्टिशनर। तो ये जो हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे प्रोग्राम हमारा चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हमारे 17 यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, साथ में इंक्लूडिंग जनरल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल पेशेंट्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट केयर कीमोथेरेपी। और यहाँ पे इसका फंक्शन ये भी अच्छा यहाँ पे आउटकम लेने के लिए कि जितने हमारे पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट यहाँ पे कॉस्ट कीमोथेरेपी प्रोवाइड कराना। ये हम सब चीज़ें कराएंगे इस प्रोग्राम के अंडर में, जो आउटकम है हमें यहाँ पे अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें फार्मासिस्ट के क्या रोल होते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी सस्पेक्ट टू रिड्यूस डिले इन डायग्नोसिस। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है तो अर्ली आप डिटेक्शन करा लें, जांच करा लें। इसमें होगा क्या, अगर आप देर कर रहे हैं डायग्नोसिस में तो जितना आप देर करेंगे उतनी बढ़ती चल जाएगी। तो अगर आप अर्ली डिटेक्शन करा लेते हैं, स्टार्टिंग में पता चल जाता है, तो इजीली आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्रोनिक कंडीशन में आप उसको ना जाने दें। तो यहाँ पे ये होता है, ये मतलब फार्मासिस्ट सलाह दे रहा है लोगों को या पेशेंट्स को। ये हो गया। सेकंड यहाँ पे प्रमोट यूज ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग इन ए रेशनल मैनर्स। जो यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं जिनको हम ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में देते हैं, तो रेशनल मैनर में एक तरह से कैसे उनको यूज किया जाए उसके यूज को प्रमोट करना। रेशनल मतलब अच्छी तरीके से कैसे उनका यूज किया जाए उसको प्रमोट करना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। थर्ड यहाँ पे काउंसलिंग एंड एजुकेटिंग द पेशेंट। ये आप पॉइंट सभी में ऐड कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे पेशेंट के साथ में काउंसलिंग बातचीत करना और उसको एजुकेट करना, उसको बताना ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, उसके प्रिकॉशंस वगैरह या कैसे आप दवाइयाँ ले सकते हैं इस तरह से। अब देखिए हमारा जो 5 है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 6, चलिए 6 यहाँ पे हम देख लेते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो भाई हमारे क्या होता है, देखिए वो लोग जो मेंटली फिट नहीं है या मेंटली क्या है बीमार है, तो उनको मेंटली फिट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मतलब कि चल रहा है हमारा ये है। तो इसमें देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसको एनएमएचपी शॉर्ट में हम कहते हैं, सिंस 1982। मतलब कि क्या था यहाँ पे 1992 इंडियन गवर्नमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग किया गया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लागू किया गया था, लाया गया था, इस तरह से आप समझ लीजिए। सेकंड इसमें हम कह सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज एडेड टू द प्रोग्राम इन 1996। और यहाँ पे क्या हुआ 1996 में हमारे जो यहाँ पे नेशनल मतलब हमारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसको मतलब डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को भी यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया गया था 1996 में। अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सीधा ऑब्जेक्टिव है मेंटल जो लोग बीमार है उनको यहाँ पे ट्रीट करना, फिट करना। जैसे टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। सीधा कहने का मतलब है जो लोग यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करना नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड करना इन जनरल हेल्थ केयर। जो हमारी जनरल हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसी के साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं एंड सोशल डेवलपमेंट करना, सीधा हम कह सकते हैं सोसाइटी में डेवलप करना इस चीज़ के बारे में। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज इन मेंटल हेल्थ सब स्पेशलिटीज। और देखिए सीधा हम कह सकते हैं हमारी वो रिसोर्सेज जो मेंटली मतलब मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे रिक्वायर हैं उन सभी को यहाँ पे इंक्रीज करना। अच्छा नेक्स्ट है इसमें टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। तो क्या होता है जो लोग मेंटली फिट नहीं होते, मेंटली बीमार होते हैं, तो उनमें काफ़ी सारी बीमारियां डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रिवेंट करना, रोकना और उनको यहाँ पे ट्रीट करना। ये सब ऑब्जेक्टिव किसके होते हैं यहाँ पे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के होते हैं। ये हमारा हो गया। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शंस एंड आउटकम्स। तो भाई ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मेंटल हेल्थ शुड बी इंटीग्रेटेड विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू दी एनएमएचपी। देखिए हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसके थ्रू यहाँ पे हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसी के साथ में हमें यहाँ पे मेंटल हेल्थ को यहाँ पे इंटीग्रेटेड कर देना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत, सीधा हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड कर देना चाहिए।
जब यहाँ पे हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है उसके साथ में मेंटली हेल्थ भी हमारी प्रोवाइड की जाए, मतलब कि उसके बारे में बताया जाए। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी टर्टियरी केयर। देखिए फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी केयर, कहाँ जहाँ पे हमारी फर्स्ट टाइम हमें प्राइमरी केयर दी जाती है। सेकेंडरी हमारी वो होती है जहाँ पे भी वहाँ पर रेफर करने के बाद में कह सकते हैं सेकेंडरी हमारी दी जा रही है। टर्टियरी केयर हमारे इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे प्लान्ड ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, स्पेशल केयर यहाँ पे दी जाती है। तो हमारे जो यहाँ पे टर्टियरी केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं शुड बी इंक्लूडेड, वो भी हमारे यहाँ पे कह सकते हैं इंक्लूडेड हमारे शामिल होने चाहिए अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंडर में टू ट्रीट डिसऑर्डर, मतलब इन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हैं। तो ये यहाँ पे इसके फंक्शंस होते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस शेम इन सोसाइटी रिगार्डिंग द मेंटली इल पेशेंट्स शुड बी एलिमिनेटेड। जो सोसाइटी में मतलब मेंटली लोग फिट नहीं है उनको लेके जो शर्म है यहाँ पे, शेम है, तो उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करना, मतलब कि खत्म करना, ये भी यहाँ पे कह सकते हैं इसके फंक्शन होते हैं। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन एंड आउटकम्स। अब चलिए 7 यहाँ पे हम देख लेते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ये जो हमारी ब्लाइंडनेस फैल रही है, लोगों में अंधापन फैल रहा है, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल लेवल पर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब ब्लाइंडनेस हमारी क्या होती है, ट्रेकोमा एक डिसीज हमने आपको पढ़ाई है यूनिट 4 में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ब्लाइंडनेस मतलब कि हिंदी में चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अंधापन। तो ये हमारा हो गया। तो इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में कहेंगे NPCP, वाज लॉन्च्ड इन 1976 एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम है कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस को, ये हमारा लॉन्च किया गया था 1976 में एज ए 100%, मतलब सीधा कह सकते हैं 100% खत्म करने के लिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस हमारे प्रोग्राम यहाँ पे स्पॉन्सर्ड किया गया था। अच्छा, इसको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोवाइड हाई क्वालिटी हाई केयर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ पे क्या है जिले हैं, तो सभी में यहाँ पे प्रोवाइड करना हाई क्वालिटी आई केयर, मतलब जो हमारी आईज है उनसे रिलेटेड हाई क्वालिटी की केयर प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड है टू रिड्यूस द ब्लाइंडनेस बैकलॉग, कहने का मतलब है यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस बैकलॉग है उसको यहाँ पे रिड्यूस करना। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू इम्प्रूव पब्लिक नॉलेज ऑफ आई ट्रीटमेंट, और देखिए जो हमारी आम जनता है पब्लिक है उसकी नॉलेज को यहाँ पे इम्प्रूव करना आई के ट्रीटमेंट से लेकर। होता है ना आजकल आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपको लग रहा है आंखों से पानी आ रहा है, आंख है आपकी, या और हमारी काफ़ी सारी डिसीज होती हैं, तो नॉर्मली क्या होता है लोग आई ड्रॉप लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं, वो ट्रीट हो जाता है। तो पब्लिक की जो नॉलेज है यहाँ पे आई ट्रीटमेंट को लेके उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है इस प्रोग्राम का। ये हमारा हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस एंड आउटकम्स हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। फर्स्ट है यहाँ पे प्रिवेंट टारगेट डिसीजेज लाइक जैसे लो विजन, ग्लेकोमा एक्सेट्रा। क्या करना है यहाँ पे, हमारे जो टारगेटेड हमारी यहाँ पे डिसीज है, मतलब वो डिसीज जो सिंपली हमारी देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे हमारी लो विजन जो दिखना हमें कम हो जाना, ये कह सकते हैं ग्लूकोमा हमारी एक डिसीज होती है जो कि हमारी आई से रिलेटेड होती है, सेकेंडरी में फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे। तो इनको यहाँ पे क्या करना, प्रिवेंट करना हमारा एक टारगेट होता है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, प्रोवाइड आई केयर फैसिलिटीज, जो आई केयर फैसिलिटीज हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना जिससे कि इजीली हमारी ट्रीट हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट इन आई केयर फैसिलिटीज, मतलब कि हमारे जो यहाँ पे मॉडर्न ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स हैं आई की केयर फैसिलिटीज के, वो यहाँ पे उनका इंक्लूजन करना। भाई क्या होता है टाइम टू टाइम न्यू इक्विपमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जो हमारी आई है उससे रिलेटेड एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ये भी यहाँ पे फंक्शंस होते हैं किसके, यहाँ पे इस प्रोग्राम के ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट हमारे क्या होते हैं, फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी। देखिए क्या होता है, जो आई वाला ट्रीटमेंट वगैरह होता है ना, इससे रिलेटेड जितने भी मतलब हमारे मसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीरियस होते हैं, क्योंकि जो हमारी आई होती है ट्रीटमेंट करते टाइम या अदर चीज़ों में हल्का सा भी कुछ हो जाए, तो यहाँ पे प्रॉपर आपकी जो आई है उसकी जो रोशनी सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे अंधापन हो सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट की सेफ्टी पे भी यहाँ पे पूरा फोकस करना। साथ में यहाँ पे डेवलपिंग न्यू मेडिकेशंस दैट आर सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज़, और यहाँ पे न्यू न्यू मेडिकेशंस को डेवलप करना जो कि यूज़ करने में पूरा रिजल्ट भी यहाँ पे दें, और साथ में यहाँ पे सेफ भी रहें, इफेक्टिव भी रहें। तो इसमें थर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे अर्ली आई डिटेक्शन। अब देखिए क्या होता है, हमारी जो आँख हो गई, कान हो गई, ये कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कोई भी बीमारी हो रही है छोटी मोटी आपको लग रहा है, तो अर्ली आप यहाँ पे डिटेक्शन करा लें, डायग्नोसिस करा लें।
क्योंकि क्या होता है, ये हमारी आँख हो गए, कान हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कोई बीमारी होती है तो मसला लंबा हो जाता है, मतलब कि डेंजर हो सकता है। तो ये सब फार्मासिस्ट के रोल होते हैं, वो बताएँ यहाँ पे पेशेंट्स को या जो अदर पब्लिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है एंड अदर प्रोग्राम्स। देखिए ये जो हमारे यहाँ पे यूनिट है, तो हमने यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब आपके सिलेबस में यहाँ पे नाम से प्रोग्राम नहीं दिए हुए हैं, लेकिन जो हमें लगा आपके एग्ज़ाम में आएँगे इम्पोर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब 13 हमने यहाँ पे लिखे थे, लेकिन हमने ओनली यहाँ पे 7 देखे हैं। 7 हमें लगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अदर प्रोग्राम्स, जैसे कि आप अपनी बुक में जाएँगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपके प्रोग्राम हैं। बस आपको याद करने का हम तरीका बता देते हैं, अगर आप सभी को करना चाहते हैं, जो कि आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे हम नहीं लिखे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो जाते। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एक हमारा प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड हम आपको बता देते हैं सीधा-सीधा। जैसे चलिए यहाँ पे 6 वाला लेते हैं लैपटॉप। सबसे पहले उन प्रोग्राम में एक लाइन यहाँ पे याद कर लेनी है, हमारे प्रोग्राम में कब यहाँ पे लॉन्च हुआ था और नेक्स्ट इसका एम क्या है। तो एम क्या होता है, सभी का एक ही होता है, कोई भी हमारे यहाँ प्रोग्राम है तो उसका बस नाम आप चेंज करेंगे और वहाँ पे एक ही लिख देंगे, उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, एम होता है। ऑब्जेक्टिव में कुछ लाइन्स आप यहाँ बना के लिख देंगे, जैसे एजुकेशन करना, जैसे जैसे यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एजुकेटिंग करना है यहाँ पे लोगों को, या सीधा हम कह सकते हैं उसकी जो सोर्सेज़ है उसको इंक्रीज़ करना या उसको यहाँ पे ट्रीट करना। और यहाँ पे सीधा कह सकते हैं भई हमारे फंक्शंस वगैरह वो आप याद कर लेना, और रोल ऑफ फार्मासिस्ट में आप यहाँ पे जो डिसीज़ हमने आपको पढ़ाई है सिमिलर, वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी प्रोग्राम यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके साथ में हमारी जो यहाँ पे यूनिट 5 है हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए आपको कोई भी डाउट पूरी ही यूनिट में किसी भी प्रोग्राम से लेकर अगर है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।